आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है, अंशों का हरण शब्द की व्याख्या करें और हरण की लेखा विधि को बताइए। तो इस सवाल में हमें दो चीज़ें बतानी है। एक तो अंशों का हरण का अर्थ, दूसरा हरण की जो लेखा विधि है वो। चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर, सबसे पहले हम अंशों के हरण का अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थ, अंशों अंशों का हरण या जब्ती का अर्थ, जब्ती का अर्थ आवंटन को रद्द करना, आवंटन को रद्द करना और निर्धारित अवधि पर आवंटन की राशि, और याचिक राशियों को न देने के कारण सदस्यों के रजिस्टर से अंशधारियों का नाम हटा दिया जाता है। रजिस्टर से अंशधारियों का नाम हटा दिया जाता है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जब भी अंशों का हरण कब होगा, अगर एक निर्धारित अवधि, अगर हमने कोई एक समय फिक्स कर रखा है, कोई समय अवधि डाल रखी है कि इस समय पर हमारी राशि आ जानी चाहिए आवंटन की या आवेदन की, और उस समय में अंशधारी भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके अंशों का हरण कर लेते हैं और साथ ही उनके रजिस्टर में से, जो अंशधारियों का रजिस्टर होता है, उनमें से उनका नाम हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस नहीं की जाती। अंशधारियों द्वारा दी गई राशि वापस नहीं की जाती, साथ ही औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंशों को जब्त कर लेते हैं। अंशों को जब्त
कर लेते हैं। ठीक है, तो जब समय समाप्त हो गया तो हमने उनको उनके नाम को अपने जो अंशधारी के रजिस्टर है उनसे हटा दिया था। साथ ही औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हम अपने क्या कर सकते हैं, हम उनके नाम को हटाकर रजिस्टर से औपचारिकता को पूरा करके उनके अंशों को जब्त कर लेते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वे समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास विधियां हैं, किन विधियों को हमें पूरा करना होता है। तो हम यहाँ पर लेखा विधि देखेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेखा विधि। ठीक है, और लेखा विधि नंबर 1। लेखा विधि नंबर 1 पहली विधि है सममूल्यों पर। सममूल्य पर निर्गमित किए गए अंशों का हरण। ठीक है, तो किस प्रकार से हम सममूल्य पर निर्गमित किए गए अंशों का हरण करेंगे, यानी कि इसकी प्रविष्टियां हम लिखेंगे। अंश पूंजी खाता डेबिट अंश हरण खाते से क्रेडिट अंश आवंटन खाते से क्रेडिट, और आखिरी में अंश मांग खाते से क्रेडिट। और ये जो खाता होगा व्यक्तित्व का होगा, व्यक्तिगत होगा। तो इस प्रकार से हम अंशों का हरण आवंटन और मांग राशि के प्राप्ति नहीं होने पर अंशों का हरण करेंगे। ठीक है, दूसरी विधि की कौन सी हमारी? दूसरी विधि का यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरी विधि है हमारी अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। लिखेंगे अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। और इसकी प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे? अंश पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। प्रीमियम आरक्षित खाता डेबिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंश पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे अंश मांग खाते से। अंश मांग खाते से, और हम यहाँ पर आवंटन और मांग राशि का भुगतान न होने पर अंशों का हरण कर लेंगे। तो इस प्रकार से दो विधियों द्वारा हम यहाँ पर इसकी लेखा को दिखा सकते हैं, और साथ ही इसका अर्थ क्या होता है ये भी हमने देख लिया। इसी के साथ ये सवाल हमारा पूरा हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।